स्टीफन ए. श्वार्ज़मैन, एक ऐसा नाम जो वित्तीय दुनिया में गूंजता है। उनका जन्म 14 फरवरी 1947 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ। यह एक ऐसा समय था जब अमेरिका में कई बदलाव हो रहे थे और स्टीफन ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण यहूदी परिवार में की। उनके पिता, जो एक छोटे से ड्राई गुड्स स्टोर के मालिक थे, ने उन्हें काम करने और मेहनत करने का महत्व सिखाया। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने छोटे भाइयों को लॉन मॉइंग का काम सौंपकर अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। यह उनकी उद्यमिता की पहली झलक थी। स्टीफन ने अपनी शिक्षा की शुरुआत एबिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट से की और फिर येल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि कई संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। येल से स्नातक होने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने MBA किया। यह शिक्षा उनके भविष्य की सफलता की नींव बनी। 1972 में स्टीफन ने वित्तीय सेवाओं की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने डोनाल्डसन, लुफ्किन और जेनरेट में काम किया और फिर लहमान ब्रदर्स में शामिल हुए। यहां उन्होंने तेजी से तरक्की की और 21 साल की उम्र में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। लेकिन सच्ची सफलता की कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने 1985 में पीटर पीटरसन के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन ग्रुप की स्थापना की। यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म थी जिसने शुरुआत में मर्जर और अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में रियल एस्टेट, डायरेक्ट लैंडिंग और वैकल्पिक संपत्तियों में भी विस्तार किया। आज ब्लैकस्टोन के पास $500 अरब से अधिक के संपत्तियों का प्रबंधन है। स्टीफन की वित्तीय दृष्टि और रणनीतियां उन्हें उद्योग में एक अद्वितीय स्थान पर ले गईं। 2007 में जब ब्लैकस्टोन ने सार्वजनिक रूप से पेशकश की तो उन्होंने $3 मिलियन की कमाई की। उनके वेतन में लगातार वृद्धि हुई और 2022 में उन्होंने $233 मिलियन प्राप्त किए, जिससे वे उस वर्ष अमेरिका के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने। स्टीफन केवल व्यवसायी नहीं है, बल्कि राजनीति में भी उनकी सक्रियता रही है। वे रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं और विभिन्न राजनीतिक अभियानों में योगदान देते रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज W. बुश और मिट रोमनी के लिए धन जुटाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी नज़दीकी दोस्ती ने उन्हें ट्रंप के स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी फोरम का अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। हालांकि उनकी राजनीतिक टिप्पणियों ने कई बार विवाद भी खड़े किए हैं, जैसे कि उन्होंने ओबामा प्रशासन की कर नीतियों की तुलना युद्ध से की थी। फिलहाल श्वार्ज़मैन ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा परोपकार में लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के लिए $100 मिलियन का दान दिया और उनके नाम पर कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने चीन में श्वार्ज़मैन स्कॉलर्स कार्यक्रम की स्थापना की, जो युवा नेताओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है। स्टीफन की व्यक्तिगत जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। उन्होंने 2 बार शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं। वे न्यूयॉर्क सिटी के एक भव्य अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसे उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से खरीदा था। उनकी भव्यता और जीवन शैली ने उन्हें कई बार मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। स्टीफन ए. श्वार्ज़मैन की कहानी केवल एक सफल व्यवसायी की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में मेहनत, रणनीति और परोपकार को महत्व दिया। उनके अनुभवों से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि समाज के लिए योगदान देने में भी है। वे एक प्रेरणा हैं जिन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की सोच और दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण होती है।